अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़ोहान की बर्थडे। ज़ोहान की बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये सारे बैलून जो है हमने रात में ही ज़ोहान के बाबा ने मुझे फुला कर दे दिया था। रात भर हम नहीं सोए थे क्योंकि मैं थोड़ा काम भी कर रही थी और फिर इसलिए फिर जल्दी किया ताकि फिर इतवार वाले दिन ये सब लेके ना बैठे रहना पड़े, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन वाले बैलून थोड़े कम पड़ रहे थे, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कम पड़ रहे थे। तो मैंने ज़ोहान के पापा को कहा कि आप स्टेशनरी की दुकान से मुझे ला दें। तो वो दुकान बंद हुई थी क्योंकि इतवार का दिन था तो सुबह नहीं खुलता, इस वजह से, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद रहता है, तो इस वजह से वो दुकान भी नहीं खुली थी। 3-4 दफ़ा गए थे ज़ोहान के बाबा, लेकिन दुकान नहीं खुली थी। और यहाँ पर फिर मैंने कबाब वगैरह भी बना कर रख दिए। तो रात भर हमने यही किया था। ज़ोहान के बाबा सामान वगैरह भी सेटिंग करने पे लगे हुए थे, क्योंकि फ्रिज वगैरह जो है वो बाहर की तरफ रखा हुआ था और मैंने ये माल भी सीना था। तो ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया था रात में बैठकर, सेटिंग वगैरह भी कर ली थी। ज़ोहान के बाबा ने फ्रिज बाहर रखा हुआ था, फ्रिज अंदर लेकर ला के रखा मशीन की जगह पे। मशीन पहले फ्रिज की जगह पे रखा हुआ था और वो जगह हमने इसलिए खाली करवाई थी क्योंकि यहाँ पर बैलून का पूरा सेटअप हमने करना था, क्योंकि कोई और जगह खाली नहीं थी जहाँ पर हम ये सब करते। तो इस वजह से वो जगह हमने खाली करवा दी थी। फिर उसके बाद में डेकोरेशन में लग गई थी। ज़ोहान के बाबा जाकर सो गए थे और डेकोरेशन करते करते मुझे सुबह के कोई 11 बज चुके थे और फिर ये डेकोरेशन हुआ था। डेकोरेशन करते हुए भी काफ़ी मसला हो रहा था, क्योंकि दीवार पे जो है ना टेप नहीं चिपक रहा था, वो दीवार के कलर के साथ वो टेप निकल रहा था। तो फिर मैंने बैलून के ऊपर ही किसी तरह मैंने टेप लगा कर इसको फ़िक्स किया और ये जो लंबी लाइन जो मैंने बैलून फ़िक्स किया वो मैंने पीछे दीवारों पर कील लगा कर उसको फिर मैंने धागे से बांधा। तो किसी तरह बस मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर यहाँ पर केक कटिंग के लिए एक टेबल सेट करना था, वो भी कमरे में रखा हुआ था, वो भी मैंने ज़ोहान के बाबा से बाहर निकलवाई, ये वाली टेबल। फिर ये उठाकर मुझे रखना था, तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा था, काफ़ी भारी था ये। फिर भी मैंने किसी तरह उठाकर मैंने रखा कि मतलब ज़ोहान के उठने तक मेरी ये सारी तैयारी हो जाए, क्योंकि वो एक दफ़ा उठ जाएगा ना फिर मुझे कुछ करने नहीं देगा वो। और मैं उसका एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी कि वो कितना ज़्यादा वो खुश हो रहा था ये सब देखकर। अभी आगे जाके आप लोग भी वीडियो में देखेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी टेबल उठाकर, पर मैंने रख दिया किसी तरह भी। और इत्तेफाक की बात ये, मेरे पास इसके मैचिंग का एक वो भी रखा हुआ था, चादर भी रखी हुई थी, पूरा थीम के कलर का मैच हो रहा था ना वो। तो फिर मैंने वो चादर लाकर मैंने इसमें बिछा दिया था और बाकी सारे फॉइल बैलून भी रह गए थे, उसको भी इस टेबल के साथ मुझे अटैच करना था। तो ये रही वो चादर। बताएं आप, थीम के साथ मैच हो रही है ना? पूरी मैच हो रही थी। इसमें हर कलर था, वाइट, रेड, ग्रीन, सारे कलर इसमें थे। कोकोमेलन का थोड़ा थोड़ा वो आ रहा था कि हाँ इसके साथ मैच हो रहा है। तो बाकी फॉइल बैलून वगैरह मैंने इस तरह अटैच कर दिया था इसके साथ। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। डेकोरेशन माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और एक अच्छी सी दुआ मेरे बेटे को भी दीजिएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे सारी तैयारी। बर्थडे को इतना बड़ा नहीं किया था, क्योंकि अम्मी और भाई भाभी गिफ्ट्स वैसे ही लेकर आ रहे थे ज़ोहान के लिए। केक भी अम्मी बना ही रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेती हूँ, ज़ोहान खुश हो जाएगा। और 2-4 बच्चों को मैंने बुलवा लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गया था। इन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने से बहुत मज़ा भी आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिर ज़ोहान उठ चुका था और यहाँ पर ज़ोहान की एंट्री हुई और माशाल्लाह 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 इतना कोई खुश हो रहा था ये सब देखकर। और भागे भागे अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा को बताता है कि बाबा, मम्मा ने ये सब किया है। जैसे मम्मा ने बोला तो ना आपका हैप्पी टू ये है। आपको खुशी हो रही है? आपा का हैप्पी टू यू है। मेरा हैप्पी। अभी आप कुछ ख़राब नहीं करेगा, सही है? हाँ, अभी सब लोग आएंगे ना, फिर हम लोग हैप्पी टू यू करेंगे। अरे माशाल्लाह। आपको खुशी हो रही है? आप गंदा पाव लेके ऊपर नहीं जाओ। तो यहाँ हमारे छोटे छोटे नन्हे से मेहमान आ चुके हैं। अभी बस केक आने वाला है और फिर केक कटिंग होगा। हम इन नन्हे मेहमानों से नाम पूछते हैं। नाम बताइए, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? हैं? अरे चुप क्यों रही हो?
क्यों चुप रही हो? सैरिश महविश, क्या नाम था इसका? महविश। अच्छा आ जाओ, नहीं बना रही, आ जाओ इधर खड़ी हो, भैया के पास खड़ी हो, भैया के पास। हाँ, दोनों ने मैचिंग मैचिंग के कपड़े पहने हैं। वाह, प्रीटी लग रही हो हैं। और फिर यहाँ शुरू होता है ज़ोहान का डांस, और बहुत इन्जॉय किया इसने। शुरू में तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ जो दो बड़े बड़े गिफ्ट नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू रैप वाला अम्मी लेकर आई थी और वाइट वाला भाई और भाभी की तरफ से था। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इनको मैंने डांस करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन ये ऐसे ही खड़े हुए थे। यहाँ पर फिर मेरे कबाब भी रेडी हो गए थे। कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। खाने में कबाब और पास्ता बनाया था मैंने। थोड़ा पास्ता, बड़ी वाली कोई पतीली नहीं थी मेरे पास, तो मैंने 2 छोटी पतीलियों में मैंने इनको बना लिया था। और केक भी यहाँ आ चुका था, अम्मी केक लेकर आ गई थी। और ये दोनों केक अम्मी ने बनाया था। किसी को ऑर्डर करना हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। माशाल्लाह से केक बहुत मज़े का बना था, और जैसा हमने अम्मी को तस्वीर दिखाई थी उसी तरह अम्मी ने बिल्कुल बनाया। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं केक की मुकम्मल पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कितना प्यारा लग रहा था, क्योंकि केक के ऊपर केक टॉपर भी लगना था। पूरा कोको मेलन का हम टॉपर लेकर आए थे, वो भी हमने केक के ऊपर लगाया। तो बहुत माशाल्लाह केक बहुत प्यारा लग रहा था। ये है मुकम्मल केक की पिक्चर। वीडियो बनाई थी, पिक्चर लेना मैं भूल गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।